हे बच्चा पाती, कैसे हो बेटा आप सब लोग। सो आप लोगों का मैथ्स का पेपर है और उसके ऊपर ही हम लोग जो है छोटी छोटी सी सीरीज़ चला रहे हैं ताकि आप लोगों को वो चीज़ें एटलीस्ट कर पाओ जो करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, एटलीस्ट डिसेंट स्कोर, जिसको किसको बोलते हैं 50+ जो है वो एक डिसेंट स्कोर होता है कि हाँ मेरे इतने नंबर आए हैं मैथ्स में। ठीक है, तो हम वो चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। बाकी जो अच्छा स्कोर करने का टारगेट रखते हैं वो तो और डीपली पढ़ेंगे। तो लेकिन ये जो सीरीज़ मैं चला रही हूँ इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ें हैं जो करके बच्चा जो है एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से ऊपर थोड़ा अटेन कर सकता है। ठीक है, तो एक वीडियो पहले हम लोग बना चुके हैं, तो ये अब आगे की वीडियो है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को छोड़नी नहीं है और जो डेफिनेटली एग्जाम में बनने वाली हैं। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से हो गए थे, आगे हम थर्ड चैप्टर से आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखनी है। देखिए थर्ड चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक आपके पास क्वेश्चन बनता है जो आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी और आपको बताना है कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो इसके अंदर क्या इक्वेशन जो है वो फॉलो करता है, ये करता है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अद्वितीय हल होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही इसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो आपके पास इसमें एक और वो आ जाती है, जैसे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, सॉरी A1/A2 हो जाता है = B1/B2 हो जाता है एंड = C1/C2 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताने कि कौन से वाला अलग है। तो ये लास्ट वाला जो अगर फॉलो नहीं करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से बन जाता है। और अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं, मान लो कि ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, ठीक है, तीनों इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पर उसके अनंत हल हो जाते हैं, मतलब मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ना बेटा, इसके अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से पक्का क्वेश्चन बनेगा, उसको आपको सीखना है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैं आपको स्कूल में टीचर्स ने भी करवाया होगा। चैप्टर्स अगर आपको करने हैं डीपली तो यूट्यूब पर कोई भी आप चैप्टर मतलब ये डालेंगे, आपको अनेक वीडियोज़ मिल जाएंगी। जिस टीचर को आप अच्छा समझ आए उन टीचर से आप समझिए। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट छोड़ने नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया जो आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो सेकंड चैप्टर के अंदर ना एक वो है जिसको बोलते हैं ग्राफ। तो आपको ग्राफ की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर कुछ वो होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। तो जो नीचे वाली जो लाइन होती है वो एक्स होती है, ठीक है, और ऊपर वाली जो लाइन होती है वो वाई होती है। और इधर वाले जो नंबर्स हैं वो माइनस में होते हैं, इधर वाले नंबर जो होते हैं वो भी माइनस में होते हैं। और इसके अलावा मैं अगर मैं बोलूँ तो जो ये होता है ये एक्स डैश कहलाता है और ये भी वाई डैश कहलाता है। ठीक है, ये एक्स और वाई जो है वो सिंपल होते हैं क्योंकि यहाँ के जो नंबर्स हैं ये प्लस में होते हैं। ठीक है, ये भी प्लस में होते हैं और ये वाले नंबर्स जो हैं ये माइनस में होते हैं। ओके, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कि आपके पास ये दिया हुआ है और आपको बोल देंगे कि -5 जो है वो कहाँ पर बन रहा है। तो -5 आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 जो है वो इस तरफ आते हैं। और अगर आपके पास वैल्यू होगी कि x की वैल्यू -5 है वो पुट करनी है, तो x एक्सिस ये होता है तो -5 इस पर आएगा। तो मतलब 1 2 3 4 5, तो मतलब यहाँ पर आप -5 बना दीजिएगा। ठीक है, और अगर वो बोलते हैं कौन से चतुर्थांश में वो मतलब कि कौन से पोर्शन में वो पढ़ रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वहाँ पर आपको बताना है। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि -3 या फिर सिंपल 3 जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो सिंपल 3 है, वो कौन से चतुर्थांश में पड़ रही है, तो आपको कौन से वो पोर्शन में आ रही है। तो एक्स की वैल्यू 3 जो है वो प्लस जो ये है एक्स वाला होता है और ये वाई वाला होता है। तो प्लस वाला 3 कहाँ पर पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये कौन से वाला में पड़ रहा है, सेकंड वाले में पड़ रहा है। ठीक है, ये आई थिंक यही है। फिर भी आप लोग एक बार बुक से चेक कर लेना। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही बनता है, यूं करके एक उल्टा सी बनता है। ठीक है, यूं करके, तो इस तरीके से मैंने याद कर रखा था। फिर भी आप लोग एक बार बुक में देख लीजिएगा कि किस तरीके से है ये। ओके, तो इसको आपको एक पढ़ना है, क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही बनते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, इसका आपको नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए जो ग्राफ बन रहे हो। ओके, ठीक है, अब इसके बाद आगे जो है एक चीज़ आ जाती है जो आपको थर्ड चैप्टर में जो है काफ़ी देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बोलूँ एक तो वही इक्वेशन कि ये किस इक्वेशन में पड़ रहा है, ये किस कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद आगे जो आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो इसके अंदर से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो होते हैं इक्वेशन वाले। इक्वेशन वाला, यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में आएगा, एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, अब इक्वेशन बनाना आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरीके से बनता है, क्या होता है। जैसे आपके पास एक समीकरण, एक आपके पास इक्वेशन जो है वो दे रखी होगी 2x + 3y = 11, और इसी के अंदर मैं साथ में दे दूँ 2x - 4y = -10, इस तरीके से दे दिया। ठीक है, अब वो बोलेंगे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैंने एक पर्टिकुलरली वीडियो भी बनाई थी कि प्लस माइनस करके आप लोगों को वो चीज़ आनी चाहिए। तो आपको पहले इनको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए सिंपल आप कर सकते हैं
सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जब माइनस करना होता है ना तो वहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि इस एक्स और वाई में एक चीज़ कॉमन आनी चाहिए ताकि वो कट हो सके। तो यहाँ पर 2x ऑलरेडी कॉमन आ रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको चेंज नहीं करा। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिए, यहाँ पर माइनस का बन गया क्योंकि ये 2 प्लस का है, ये प्लस का बन गया और ये वाला प्लस का बन गया। अब प्लस प्लस जो है वो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 22 बन जाएगा, यहाँ पर 7y बन जाएगा और ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 7y = 22 आ जाएगा। y की वैल्यू जो है वो 21/7 आ जाएगी और इस तरीके से ये कट हो जाएगी, मतलब यहाँ 21 बनेगा। मैंने इक्वेशन खुद से दी है ये, ठीक है ना बच्चे। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी और जब y की वैल्यू जो आएगी ना उसको आपने या तो इसमें या फिर इसमें पुट कर देना है, तो उससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना नहीं आ रहा है, इक्वेशन बनाना नहीं आ रहा है, तो मतलब आपको चैप्टर सीखने की ज़रूरत है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास पक्का आएगा, ओके। अब इसके बाद में एक और टाइप जो इसमें से देखने के लिए मिलेगा, एक संतरे वाला सेब वाला क्वेश्चन है ना। जैसे कि आपके पास आ जाता है 5 ऑरेंजेस हैं और इसके अलावा में 3 एप्पल्स हैं, ठीक है। उनका रेट जो है वो कितना है, 35 है। इसके अलावा में आपके पास 2 ऑरेंजेस हैं और 4 एप्पल्स हैं, उनका रेट जो है वो 28 है। तो आपको संतरे और सेब का मूल्य बताना है। तो ये सिंपल ही है, बस इक्वेशन में आ गया कि आप लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऑरेंज को मान लेते हैं एक्स, एप्पल को मान लेते हैं वाई। ऐसे ही ऑरेंज को मान लिया एक्स और एप्पल को मान लिया वाई। तो ये इक्वेशन बन गई 5x + 3y, इनका रेट कितना है, 35 है, ठीक है। और ऐसी 2x + 4y, इसका रेट कितना है, 28 है। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, सिंपल लेस कर देंगे और लेस करने पर आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू होगी या तो x की या y की, ठीक है। और फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को आपने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देना है, तो उससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए, ये बेस है, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो और आप इनको सॉल्व कर पाएँ। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ओके। अब इसके बाद में ऐसे ही ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपके अंदर उसको अंदर x और y के आपको डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x + y - 6 = 0। ऐसे आ जाता है 4x - 2y -4 = 0 और उसमें आ जाएगा कि ग्राफ बेस को सॉल्व करना है। तो आपको पहले इसके अंदर आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स कैसे बनता है, मतलब x और y की वैल्यूज़ होंगी, x और y ऐसे करके यूँ करके, ठीक है। तो इसको आपको बॉक्स से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए बहुत सिंपल है, इन दोनों इक्वेशन में से एक x की वैल्यू बना लो, फिर उसके बाद उसको सेकंड में पुट कर लो। जैसे हमने इस इक्वेशन से इसको पकड़ के हमने x की वैल्यू बनाई, तो वो क्या बनेगी, देखो 2x + y माइनस में 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम y लिखते हैं, y को इधर ही रखते हैं, तो = ये बन जाएगा 6 और ये 2x इधर आके आ जाएगा -2x। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ये हमने एक इक्वेशन से y की वैल्यू बना ली। तो इसी इक्वेशन को हम लोग जो है वो सेकंड में पुट करते रहेंगे। तो जब पुट करते रहेंगे y की वैल्यू को, तो हमारे पास x और y वाले जो कॉलम है वो भरते रहेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से भरना है और फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना मैं सिखा देती हूँ, बाकी इक्वेशन निकालना आप खुद सीखेंगे। जैसे हमारे पास गोले आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ग्राफ आ जाते हैं दोनों इक्वेशंस के, एक मैंने बना लिया 0 और 6, एक मैंने बना लिया 3 और 0, और दूसरी समीकरण जो है उसका निकालेंगे तो उसका भी इसी तरीके से बनेगा। जैसे कि एक बन जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास पक्का देखने के लिए मिलेगा, ओके। 0 - 2 और एक बन जाएगा 1 और 0। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यूँ करके है, ओके। अब देखिए यहाँ पर कुछ माइनस वाला नहीं दिख रहा है ना, तो माइनस वाला नहीं है तो मतलब प्लस प्लस की चीज़ें ज़्यादा हैं। तो 0 और 3, जो 0 होता है ना वो यहीं होता है बेटा, ठीक है। जो 0 होता है वो यहीं पर होता है। तो y की वैल्यू हमने 6 देखनी है यहाँ पर। तो y कौन सा अक्ष होता है, y ऊपर वाला होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मान लो 6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखूँ तो 3, x का हमें 3 लेना है, तो x ये है, अब यहाँ तो माइनस वाला है, यहाँ पर 3 होगा, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे है। तो इन दोनों को हम यूँ करके एक क्या कर देंगे, मैचिंग कर देंगे। तो एक इसका ये हो जाएगा यहाँ पर 3 ये, और एक ये 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इनको हम यूँ करके मैचिंग कर देंगे। अब ऐसी जो है इस वाले का भी ऐसी बनाना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। अब x 0 है, y -2, तो मतलब वो नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर x की वैल्यू 1 है
और y 0 है, तो मतलब y नहीं देना, x 1 लेना है, तो x 1 यहाँ आएगा। तो ऐसी इन दोनों को भी यूँ करके हम मैचिंग कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी और एक आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब ऐसे बनाना होता है, आप इसको थोड़ा सीख लीजिएगा। यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ओके, और भिन्न और अंश वाला भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब भिन्न इतनी हो जाती है, हर इतना हो जाता है, और ऐसे ही एक आयु वाला क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, भिन्न और अंश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अंश और एक होता है हर। ठीक है, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो अंश जो है वो ऊपर वालों को बोला गया है, मतलब न्यूमरेटर को, और हर जो है वो डिनोमिनेटर को बोला जाएगा। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक अंश और हर वाले क्वेश्चन को करना है, और इसके अलावा में एक ये हो गया, और एक आपके पास आयु वाला क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, थर्ड में, एक इस चैप्टर को करना है। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये 2 क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो जब वो आपको आएगा ना, तो आप लोगों को खुद मेरी याद आ जाएगी कि हाँ मैम ने बोला था और वो क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ लिया करो। इसलिए तुम अब थोड़ा यहाँ पर रेलवे पास में है तो इसलिए शोर होता रहता है, तो तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिया करो। ठीक है, ओके। अब ऐसी फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर में इतना आप लोगों को दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हो, इट्स ओके। लेकिन आयु वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बस अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ चैप्टर आ जाता है। फिफ्थ चैप्टर के अंदर वही श्रेणियों वाला, और वहाँ से आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, फिफ्थ चैप्टर के अंदर से आप लोगों को पद निकालना है। जैसे आपके पास AP दे रखी होगी, और इसके अंदर कुछ होता है, जैसे आपके पास इसमें सिंपल है 10 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसके बाद डैश 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 करके लिखा होगा कि 5वां पद बताओ, 5वां पद बताना है। तो आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि प्रथम पद जिसको हम A बोलते हैं, A जो है वो प्रथम पद होता है, जो कि यहाँ पर क्या है 10 है। और उसके बाद आ जाता है D की वैल्यू डिफरेंस का मतलब होता है सारवंतर, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो वो आता है सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस करने पर। अब यहाँ पर 7 में से 10 माइनस करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना है कि मैम 7 तो छोटा है 10 में से कर देते हैं, नहीं, सेकंड में से ही फर्स्ट को माइनस करना है। और 7 में से जब 10 चले जाते हैं तो वो -3 बचता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई आपको बोलेगा ना 2 में से 3 गए तो क्या होगा, तो आप चक्कर मत खाने लग जाना कि 2 में से 3 तो जा नहीं सकते, तो कन्फ्यूज़ हो जाओ। 2 में से 3 गए तो -1 हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको होशियारों वाले जवाब देने हो। ठीक है, अब यहाँ पर D की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, D की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -3। तो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू होती है 5, क्योंकि यहाँ पर हमें 5वां पद निकालना है, तो ये कहलाता है N। अब ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिंपल फार्मूला लगाना है, जो कि बनेगा A की वैल्यू 5। ठीक है, क्योंकि AN फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख देती हूँ मैं पहले, AN, रुको यहाँ पर लिख देती हूँ, फॉर्मूला बनेगा AN = A + N-1D। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, पद निकालने वाले जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। A की वैल्यू है 5, क्योंकि 5वां पद निकालना है। अब A की वैल्यू हमने, मतलब N की वैल्यू 5 थी, अब A की वैल्यू कितनी है वहाँ पर, क्योंकि A जो है वो क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू है, तो A की वैल्यू 10 थी। N की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 - 1 हो जाएगा। और D की वैल्यू कितनी है, सारवंतर कितना आया, -3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। अगर A की वैल्यू 5, 10 + 5 - 1 4, तो 4, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, -3। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4 × -3 -12, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस, तो 10 प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 12 नहीं जा सकते, तो मतलब आंसर आएगा -2। इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इसको करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक और मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, जो आप लोगों को घर से आपका होमवर्क होगा, जो आपको करके लेके आना है। 7 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और इसके अलावा में आपको 19 दिया हुआ है, और आपको 11वां पद निकालना है। ठीक है, अब आपको इसमें पता ही होगा ये क्या है, A है, ये क्या है, N है, D क्या आ जाएगा, 13 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 13, तो वो आ जाएगा D की वैल्यू। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो करके मुझे दिखाना है। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर में से बनेंगे। अब इसके अलावा में आपके पास इसमें थोड़े से 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो आपको अगर आते हों तो वो आप आगे के आगे ट्राई कर लेना। ठीक है बेटा, ओके। तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों का रट्टा नहीं चलता, जिसके अंदर आप लोगों का दिमाग और स्मार्ट वर्क चलता है। जैसे बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे हैं कि मैम हम फेल हो जाएंगे, हमें नहीं आता है, हमें बहुत डर लग रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्टली पढ़ाई करो, आराम से नंबर आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद 6th चैप्टर आ जाता है, जो कि है ट्रायंगल। ठीक है, जो कि है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आप लोगों को क्या करना है, मतलब त्रिभुज में आप लोगों को क्या करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक तो आपके पास इसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ रखा होगा, ये आपको वैल्यू दे रखी होगी A, ये आपको वैल्यू दे रखी होगी B,
ये आपको वैल्यू दे रखी होगी C, और ये आपको वैल्यू दे रखी होगी D, और ये आपको वैल्यू दे रखी होगी E। तो इस तरीके से आपके पास ये नेमिंग होंगी, और आपके पास जो है वो इक्वेशन में दे रखा होगा, जैसे इसकी वैल्यू दे रखी होगी 1.5, ठीक है, A और D की वैल्यू, A और E की वैल्यू दे रखी होगी 1.2, और D और B की वैल्यू दे रखी होगी 3, और यहाँ पर आपको EC जो है वो निकालना होगा। तो इसकी बहुत सी सिंपल ट्रिक है। आपको सिंपल क्या करना होता है, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है, क्या हो जाएगा सिंपल, AD अपॉन में DB, ठीक है, और ऐसे ही AE अपॉन में EC। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और ये काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करने का मैं तरीका भी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा है AD अपॉन AB, तो यहाँ पर AD अपॉन DB, सॉरी, ठीक है ना, और AE अपॉन EC। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने AD की वैल्यू कितनी आई थी, 1.5 थी, और ऐसे ही DB की वैल्यू 3 थी, AE की वैल्यू जो है वो 1.2 थी, और EC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम EC को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम सिंपल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.2 और इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जब हम कटिंग करेंगे ना, तो ये कट पूरा नहीं होगा, और दिस मीन कि आंसर जो है वो पॉइंट में आ जाएगा। 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 5 = 15, 3 चौके 12, 4 3 12, और 12 बटे में 5 आ गया। और इसकी जब हम डेसिमल फॉर्म करेंगे, तो आप लोगों को आई होप डेसिमल फॉर्म निकालना आता होगा। 12 बटे 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 का 2 आया, और यहाँ पर 2 नहीं जा सकता, तो मतलब यहाँ पॉइंट की ज़रूरत है, और यहाँ पर 0 लगाया। 2 5 5 2 = 5 4 = 20, ठीक है। तो ये पे कितना आ गया, 2.4। तो ये इसका आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में देखने के लिए मिलेगा, आई गारंटी यू, ठीक है बच्चे, ओके। तो इस तरीके को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है इन क्वेश्चंस में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही, सर्वांगसम वाली जो कसौटी है वो याद रखनी है। जैसे कि साइड इंटू साइड SAS होता है, SSS होता है, और एंगल भी होता है, ठीक है। तीनों में एंगल आप लोगों को दिख जाएंगे, एंगल S भी होता है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है, ज़्यादा आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 ये दे रखे होंगे, यहाँ 5 दिया है, यहाँ भी 5 दिया है, इस चीज़ को जो है हम साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपको ऐसी सी चीज़ दे रखी होगी, एंगल बना के यहाँ 30 डिग्री लिखा है, यहाँ भी एंगल बना के 30 डिग्री दिया है, तो ये आपको एंगल होता है, ठीक है। तो जब आपको ये 5 और ये 5 दिया है, ये 6 और ये भी 6 दिया है, मतलब 2 साइड आपको गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो मतलब साइड एंगल साइड, इस तरीके का आपकी यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ होगी, इस तरीके की कसौटी वहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने कि आपको दे दिया, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, ऐसे एक और दिया, यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, और फिर से ये 2 है, मतलब कि ये आपका दिया हुआ है आगे, मतलब 4 दिया है, ये 6 दिया है, ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल क्या चीज़ है, आपको 2 साइड दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ भी आपको 2 साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, मतलब कि 2 साइड और एक एंगल। तो ये कौन सी आपकी कसौटी हुई, SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और कुछ चीज़ें होती हैं जो डेफिनेटली पेपर में आती ही हैं, वो चीज़ें हम आपको करवाते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बस इनको ध्यान रखा करें, और थोड़ा सा इनको करने का ट्राई करा करें, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इजी थी, जो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम 7 चैप्टर से स्टार्ट होंगे, 7th 8th 9th में, जो आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन बनने को आएंगे। तो बाकी ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।